श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार के दिन शरद पूर्णिमा तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह बुधवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार शरद पूर्णिमा तिथि है, क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार शरद पूर्णिमा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार शरद पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की बुधवार शरद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के बुधवार शरद पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस बुधवार शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार शरद पूर्णिमा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 16 अक्टूबर बुधवार शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। पहली चीज अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं जो इस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, इस दिन आपको अच्छे से पहले ही अपने घर में साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत उत्तम होती है, क्योंकि यही वो दिन है जब मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, उनका आगमन हुआ था। इसीलिए शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ इस दिन की जाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय इस दिन किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं ना मां लक्ष्मी, तो आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय अब आपके भाग्य को ऐसे चमकाए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप एक बार इस बार शरद पूर्णिमा पर उपाय कर लीजिए, और फिर कुछ समय बाद ही अपने जीवन को आप देखेंगे, नाना पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो एक तुलसी जी का पौधा आपको पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन भी आप ला सकते हैं, वरना कार्तिक का महीना इस दिन से शुरू हो रहा है। कार्तिक का पूरा महीना श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो किसी भी दिन आप तुलसी जी का पौधा ले आएं। वैसे तो इसी दिन ले आते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है, क्योंकि इस दिन आप लाते हैं तो उपाय आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में तुलसी माता का पौधा होता ही है। तो देखिए, तुलसी जी के पौधे से यह जुड़ा हुआ जो उपाय है, यह उपाय आपको कब करना है तो सुबह के समय करना है। शाम के समय में आपको यह उपाय नहीं करना है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लेनी है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शुद्ध जल लेना है। स्नान आदि करेंगे, उसके बाद सबसे पहले शुद्ध जल लेंगे, उस जल में पिसी हुई हल्दी डालेंगे। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, कुछ मिश्री के दाने इसी में डाल लेंगे, और यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में लगाना है, तुलसी जी को अर्पित करना है। अगर यहां पर आपको दूध मिल जाता है, कच्चा गाय का कच्चा दूध, तो और भी ज्यादा उत्तम है।
अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध लें, और कच्चा ही दूध आपको तुलसी जी के पौधे में अपने हाथ से चढ़ाना है। मतलब अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा सा तुलसी जी की पौधे की जो जड़ है उसमें आपको डालना है। और जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, धन चाहिए, अधिक धन चाहिए, आपकी तिजोरी धन से भरी रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, पीढ़ी दर जो आपका धन है वो बढ़ता चला जाए, या फिर कर्जे जैसी समस्याएं, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज ले लेते हैं, नहीं उतर पाता है, तो जो भी आपके दुख है, कष्ट हैं, सब आपको माँ तुलसी से कह देना है। और यह छोटा सा उपाय शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय में आपको कर लेना है। शाम के समय में एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगा देना है। बस इतना सा उपाय है, करके देखिए और फिर चमत्कार देखिए। हमें आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसके उपाय के जो लाभ है वो देखेंगे, चमत्कार देखेंगे, और देखेंगे कि जब श्री हरि विष्णु अपनी कृपा किसी पर करते हैं ना, माँ तुलसी जब किसी से प्रसन्न हो जाती हैं तो कैसे घर में धन आता है, कैसे धन की वर्षा होती है, और इतना पैसा, इतना धन आपको मिलता है ना कि संभालना मुश्किल हो जाता है। विष्णु की कृपा ऐसी ही होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन तो देवी मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन तय कौन करता है? श्री हरि विष्णु। अच्छा, इस बार की जो शरद पूर्णिमा है ये बुधवार के दिन पड़ी है, ठीक है ना? तो पहले उपाय की बात कर ली, अब एक छोटा सा उपाय और है जो कि आपको जरूर से इस बार शरद पूर्णिमा के दिन करना है, जो कभी आपके काम में अड़चन नहीं आने देगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पाए, करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन उसमें लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब बहुत नुकसान हो रहा है। नौकरी थी, पहले नौकरी चली गई, या नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिलता है। हमसे पीछे वाले लोग जो थे वो भी आगे जा चुके हैं और हम एक ही जगह अटक गए हैं। बहुत बार ऐसा जीवन में समय आ जाता है कि ऐसा लगता है कोई काम बनता नहीं है और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, है ना? तो आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भगवान गणेश की शरण में जाइए। अब देखिए, शरद पूर्णिमा जो आई है इस बार बुधवार के दिन आई है, और बुधवार का दिन गणपति का होता है। एक छोटा सा उपाय इस दिन कर लेते हैं तो कभी किसी कार्य में अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि भगवान गणेश का नाम ही है विघ्नहर्ता। गणेश आपके जितने भी विघ्न हैं, कार्यों के सभी को दूर कर देंगे। करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको घी और कुमकुम, यानी कि कुमकुम रोली जो होती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा उसे घोल लेंगे और पान के पत्ते पर। अब इसी कुमकुम और घी का आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह इस पत्ते के ऊपर ही जब आप स्वास्तिक बना लेंगे, आपको एक सुपारी रखनी है और एक रखना है जनेऊ, और यह पूरा का पूरा पत्ता आपको भगवान गणेश के आगे अपने घर के मंदिर में ही रखना है। और देसी घी का एक दीपक जलाकर आपको भगवान गणेश से कहना है कि मेरे कार्य में जितने भी अड़चन आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी मेरा व्यापार का नुकसान हो रहा है, उसे आप भगवान गणेश दूर कर दीजिए। आप तो विघ्नहर्ता हैं, आपके हाथ में क्या नहीं है, आप जो चाहेंगे वह हो जाएगा। अपने हिसाब से आपको मनोकामना कह देना है, और इन तीनों चीजों को एक साथ बांधकर किसी ऐसी जगह पर आपको अपने घर में रखना है जहां किसी का हाथ ना लगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही इसको रखा रहने दें। थोड़े दिन के अंदर ही आप देखिएगा कि आपका जो भी काम बिगड़ रहा था, अड़चन आ रही थी, या व्यापार नहीं चल रहा था, काम में नुकसान हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, सब कुछ भगवान गणपति ठीक कर देंगे। फिर जब आपका काम बन जाए, सफलता आपको मिलने लगे, जो भी आपकी विश पूरी हो जाए, फिर इसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। तो जिन लोगों के घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है, पवित्र नदियां नहीं हैं, स्वच्छ जल में ही प्रवाहित करना है। इसलिए तो आप अगर ऐसा जल ना हो आपके घर के आसपास, तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे से रख दें। तो शरद पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है उपाय करने के लिए। और चंद्रमा जो होते हैं इस दिन अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं, और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए खीर जरूर से बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें, और सुबह के समय में सूरज निकलने से पहले पहले उसे उठा लें, और प्रसाद के रूप में अपने घर में सभी को बांटकर खाना है आपको।
जिससे कि कभी आपको बीमारियां ना पकड़ें और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहे। साथ ही साथ चंद्रमा को जल का या कच्चे दूध का अर्घ जरूर दें, जिससे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत रहे, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत रहता है उनकी मां को कभी कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ जो लोग अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत रखते हैं वह हमेशा अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से काम करते हैं, मतलब कभी भी उनको मन में किसी बात को लेकर परेशानी शंका नहीं होती है। तो जरूर से यह उपाय करें, क्योंकि यह दिन चंद्रमा के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम है। धन संपदा भी बढ़ती है जब आप चंद्रमा का पूजन करते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।